दो, ना किसी को बद्दुआ दो, ना किसी को आशीर्वाद दो, किसी के सिर पे हाथ ना रखना आशीर्वाद भरा। वैसे किसी के सिर में कष्ट है, मालिश कर दो खूब, कोई बात नहीं। और एक अपने गुरुदेव और भगवान के अतिरिक्त किसी के चरण नहीं छूना। वैसे कोई बूढ़ा बुजुर्ग बीमार बालक के पैर दुखे, खूब दबाओ, मालिश करो, वो चीज अलग है। उस भाव से नहीं, एक पूज्य भाव से नहीं, सत्कार करो, खूब नमस्कार करो, कति नतमस्तक होकर प्रणाम करो सबको, ये सत्कार है। और चरण छूना ये पूजा माता है। तो पूजा केवल एक भगवान और उसके स्वरूप यानी गुरु के अतिरिक्त हम नहीं करेंगे। तो ये कुछ मर्यादा है जो समाज से हमारी हटकर होती है। तो हमने समाज के अनुसार नहीं चलेंगे, तो वो प्रसन्न हो या ना हो, हमने परमात्मा को प्रसन्न रखना है, हमने राम राज्य करना है, भगवान खुश करना है। और जिन बातों से गुरु दुख पावे, तीन बातों को दूर भगावे, तब हंसा सतलोक जावे। तो इस तरह की कुछ है, ना किसी को बद्दुआ देना, ये भी हमारी हानि होती है, और ना किसी को दुआ देना, किसी को आशीर्वाद भी नहीं देना, तेरे न्यू हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ऐसा खुश रहो, ये नहीं बोलना। नमस्कार करो, प्रणाम करो, नमस्ते बोलो, राम राम कहता कोई राम राम बोल दो। क्योंकि राम क्या है, राम कौन है, उनका राम जो है सो हमारा राम तो वो है कबीर राम। और आजकल एक बीमारी, एक और नई, एक और चल पड़ी काल की व्यवस्था कि गुड मॉर्निंग बोलेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। बता, ये नहीं बोलना हमने, ना गुड इवनिंग कहना, ना गुड मॉर्निंग और ना गुड आफ्टरनून। हम या तो सिंपल कह दो, वो कहता गुड मॉर्निंग, वो कह दो जी मॉर्निंग मॉर्निंग, और या बोल दो गॉड मॉर्निंग, गुड छोड़ के गॉड बोल दो, गॉड मॉर्निंग, गॉड मॉर्निंग। अब उसका मिलता जुलता अक्षर भी हो गया, विराजी हो जाएगा। गॉड मॉर्निंग, गॉड अभ्यास बना लो अपना ये, गॉड मॉर्निंग, गॉड आफ्टरनून, गॉड नाइट, यानी गॉड गिवन है ये समय। सुबह भी उसकी दया से हुई है और दोपहर तक भी हम उसकी रजा से पहुंचे हैं, और शाम हुई है तो भी गॉड मॉर्निंग, गॉड इवनिंग, भगवान की दी हुई शाम है। गुड वैसे हो जाएगी या हमारे कहने से, तुम्हारे कहने से हो जाएगी, लेकिन उसकी हो जाएगी, आपकी पंचर हो जाएगा। तो इसी गलती ना करियो। जब आप कोई गाड़ी ले रखी कार, और उसमें से आप किसी दूसरे टायर में हवा भर दोगे, ना भाई मेरा भी काम बिगाड़ेगा, देख वो सामने वो हवा वहाँ से भरवा लो जा करके। तो सतलोक आश्रम पर वाला बता दिए उनको कि वहाँ हवा वहाँ से भरवा लो, वहाँ जाके। सुमरे सो वार हैं और गुरु सुमरे हो पार। अब यहां गुरु का सिमरण नहीं, गुरु जी ने जो मंत्र दिया है उसको जो सिमरण करते वो पार होंगे। तो गुरु मंत्र होता, वो गुरु का सिमरण कहलाता है। अब वैसे तो आपका लगाओ गुरुदेव के अंदर ऐसा हो कि अन्य गुरु और संत के प्रति सौपन में भी भाव नहीं आवे। और फिर जब गुरुजी ने मंत्र जो दे दिया, जिस समय तुम जाप करते हो, उस समय आपको, ये राधा स्वामी वाले कहते हैं सुरत शब्द का अभ्यास करते हैं। और अभ्यास क्या करते हैं, 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम बैठ कर ध्यान लगाते हैं, धुन सुनते हैं। ये इनका सुरत शब्द अभ्यास बताया इन्होंने। तरह के जो नाम आपको दिया है, सिमरण करते समय उसके ऊपर वो सुरत लगाओ। सुरत मीन चित लगाओ, ध्यान लगाओ। वो शब्द तो गुरु हो गए, जो गुरु जी ने मंत्र दिया है, नाम दिया, वो तुम्हारा गुरु समझ लो और आपके मन को उसका चेला बना दो। जो सुई में डोरा रे, शब्द गुरु चित चेला रे। तो ये शब्द सुरत अभ्यास है कि सिमरण करते समय आपका ध्यान उस सिमरण के, जो अजप्पा जाप आप करते हो, उस जाप के ऊपर रहे। मैं बाहर कौन सा मंत्र छोड़ रहा हूँ और अंदर कौन सा ले रहा हूँ, ध्यान ना डगे। अगर ये ध्यान डग गया और वैसे सांस लेंगे, उसका लाभ क्या हुआ। तो ये है सुरत शब्द अभ्यास। ये प्रैक्टिस करनी होती है कि नाम पर ध्यान डटा रहे। कबीर साहब कहते हैं कि माला तो कर में फिरे
और मनुआ फिर चूँ और, तो ये सुमन नहीं है। जीव या तो मुख में फिरे और माला कर में और ध्यान की तौर घूम रहा, तो कहती ये सिमरन नहीं। तो ये स्वरित शब्द अभ्यास इसको कहते हैं कि सिमरन करते समय एकाग्र चित्त करो और क्या जाप करें उसको ध्यान रखो, वो सिमरन है आपका। ऊंचे कितनी देर बैठे रहो या चलते हुए कुछ भी आप सोच रहे हो, माला हाथ में ले रहे हैं, वो घूमती रही और उस नाम लेते समय चित्त यानी सुरती नहीं लगी, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो सुरत और मन ये चार पदार्थ एक करने पड़ेंगे, सुरत, नृत, मन और पवन। पवन तो श्वास है ही, और सुरत जब लगी मन आप पे उसके साथ आ जाएगा और नृत्य भी साथ रहेगी। जब हम उस पर चित्त लगा देंगे तीनों ऑटोमेटिक आ जाएंगे। श्वास वो है ही, श्वास तो हमारा आ ही जा रहा है, उसके साथ जब हम उस मंत्र भी बोलेंगे, उच्चारण करेंगे मंत्र का अंदर से श्वास से, तो उसके साथ जब हम ध्यान लाएंगे तो अपने आप तीनों वो साथ आ जाएंगे। स्वरत, नृत्य और मन इनका एक इकट्ठा जोड़ा बनेगा। और पवन चल ही रहा श्वास, तो स्वरत, नृत्य, मन, पवन ये चार इकट्ठे होते ही ये एक सिमरन जो आपने कर दिया उसकी कीमत बताइए। तो ये एक सतनाम हो गया, एक बाहर छोड़ा, एक मंत्र एक अंदर ले गए, ये कंप्लीट हो गया। इस विधि से किया हुआ उसकी कीमत बताते हैं कि सतनाम एक तखड़ी के तराजू के एक पलड़े में सतनाम के एक जाप की वैल्यू रख दे, और इस काल के एक ब्रह्मांड के 14 लोक हैं, वो 14 के 14 इसमें रख दे ठाक है उनकी कीमत अपोजिट पलड़े में दूसरे में। और 3 लोक ये पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग लोक को पासंग रखते। पासंग सौदे में नहीं होती। आप लोगों ने पासंग का नहीं पता, क्योंकि ये हरियाणवी भाषा के अंदर ये जो सूक्ष्म वेद तत्व ज्ञान परमात्मा से प्राप्त, जो भगवान ने कहा ही था कि बर में पंथ जो गरीबदास होगा उसको मैं दोबारा अपनी वाणी प्रकट करवाऊंगा उसके माध्यम से, है ये सूक्ष्म वेद और गॉड गिवन है। ये गरीबदास जी के हृदय में फिक्स कर दिया भगवान ने फीड, और उन्होंने फिर आगे बोल दिया इतनी सी बात। तो ये हरियाणवी भाषा में है पासंग। इस दास का जन्म किसान परिवार में हुआ, किसान जाट परिवार में। और हमारे घर जब ये लाला लोग जैसे कोई गेहूँ, चने, बाजरा, ज्वार सौदा लेने आते थे, तो हमारे पिताजी उसको कहते थे, लाला जी पहले तराजू चेक कराते रही। वो तराजू दिखाता था ऐसे, अगर उसमें कोई अनबैलेंस्ड होता, कोई एरर होती, तो उस कणक में थे, जैसे गेहूँ तोलने हैं, तो एक मुट्ठी गेहूँ उठा के और दूसरे पलड़े में डाल दिया जाता था जिसमें एरर होती थी, जो ऊंचा होता था। फिर वो जब बिल्कुल लेवल में आ जाते थे, उसको फिर वो कणक उसमें पड़ी रहती थी, वो 10-20 दाने होते थे, उसको पासंग कहा करते थे। उसी साइड में बट्टे रख दिए जाते थे और फिर दूसरी तखड़े से भर भर गेहूँ और तोले जाते थे। सौदा तो वो था, और वो थी पासंग। वो 4 दाने पड़े रहे, उनका कोई वैल्यू नहीं थी। वो चाहे धनी का जाओ चाहे लाला जी का जाओ, उनका कोई वैल्यू नहीं थी। तो जैसे हम यहाँ एक छोटा सा सरपंच बन गए, फिर सोचते हैं चेयरमैन बन जावा, और फिर सोचे MLA बने, फिर मंत्री बने, फिर मुख्यमंत्री बने, जब बात बने प्रधानमंत्री बन जाए तो काख पीटा, और स्वर्ग के राजा बन जाए तो कहना है कि है। परमात्मा कहते जिसके पास ये सतभक्ति है, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। अब आप कितने के धनी हो, ओए होए, आपके पास कितना धन एकत्रित हो रहा है। एक श्वास का सिमरन जिसने श्रद्धा से कर लिया, उसके पास कितना धन हो गया। एक छोटे से टुकड़े के राजा को हम बड़ी महत्व देते हैं। पूरे इंद्र का, स्वर्ग का राज, और ये पृथ्वी का राज, और पाताल लोक का, ये तीनों तो पासंग के बराबर भी नहीं है। जिसको इस दास से और ये सतनाम प्राप्त हो गया, जिसने एक भी सिमरन ढंग से कर लिया, और बाकी करोगे तो कहना है कि उसकी तो कीमत होगी कितनी, अंडरस्टूड है। तो क्या बताया जा रहा है कि सतनाम पालड़े रंग होरी हो। होरी माने खुशी। जैसे आप होली मनाया करते थे, अब नहीं मनाएंगे। यहाँ का हमने कोई परंपरा का निर्वाह नहीं करना, क्योंकि ये करण के काम नहीं है भक्तों के।
लाल मुंह कर ले बांदर कैसे कीचड़ मारे कोई बकवाद करे, ये कहोरी हुई। कहते हैं जब भक्ति में लगी असली खुशी उस दिन होगी। एक भगत कह रहा था जी, नाम लिया उसने कि 11 साल हो गए हमने आज तक कोई त्योहार नहीं मना लिया। ऐसी घटना घट जाती है कभी हमारे घर में या मेरे चाचा के या कोई बटेऊ बहन का मर जाता है पति, 10-11 वर्ष हो गया हमने कोई त्योहार नहीं मना लिया, तो फिर तो बाकियों को नहीं होगा क्या ये हादसा। तो यहाँ इस गंदे लोक में खुशी की कोई आशा ना रखो। और असली खुशी तो उसको हो जिसके पास राम नाम की होली खेल रहा है, और रोज खेलो इस होली ने। कहते सतनाम पालड़ रंग होरी हो, भाई 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासेंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। ओए होए, अब कितना गजब का मंत्र आपको मिला है, ये कितना अनमोल रत्न था, और परमात्मा इसको कैसे छुपा कर बाईपास निकाल कर इस समय तक सुरक्षित रखा आपके लिए खजाना, किसी का भनक भी नहीं लागण दी इसकी। और जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले जिनके शुभ नाम दास ने अभी गिनवाए थे, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा जिला पहले मेरठ था बागपत हो गया बताते हैं, उत्तर प्रदेश वाले, और आदरणीय रामानंद जी को। तो इनको परमात्मा मिले और इनको ये मंत्र दिया और इनसे प्रतिज्ञा करवा दी, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान और सार नाम की तो बाहर ना जाए। ये सार नाम बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंसनी तरही, ये सार नाम तब तक छुपाई जब तक ये 12 पंथ ना मिट जाए। आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा की सख्त हिदायत थी, आपको बहुत बार दिखाया है जन्म साखी भाई बाला वाली में। एक समय नानक साहिब जी के साथ मर्दाना और बालाजी रहा करते थे, तो उन्होंने प्रार्थना की कि हम लंका देखना चाहते हैं। तो नानक जी ने उन्हें कहा कि आंखें बंद करो। आंखें बंद करके खोली तो समुद्र के किनारे इंडिया में खड़े थे, और फिर कहा कि मेरे साथ साथ समुद्र के ऊपर से आ जाओ, हम चलते हैं लंका में चलेंगे। समुद्र पर ऐसे जा रहे हैं जैसे थल के ऊपर, उनको आदेश दिया कि तुम वाहेगुरु जाप करना। तो बाला और मर्दाना दोनों वाहेगुरु करते हुए जा रहे थे, और नानक जी वो सतनाम का जाप कर रहे थे 2 अक्षर का। तो मर्दाना ने देख लिया कि नानक साहिब जी सतनाम का जाप करे, तो भी सतनाम कर, वो 2 अक्षर का जाप करने लग गया। अब जो ही उसने वो अक्षर का जाप करा 2 अक्षर का, तो डूबने लग गया। नानक जी ने देखा, कहा कि मर्दाना तो गुरु की करनी की तरफ मत देखे, जो मेरा आदेश उसका पालन कर, नहीं तो दुख हो जाएगा तेरे को। तो उसने फिर वाहेगुरु शुरू किया, तो वो फिर सुरक्षित हो गया। तो इतना गजब का झटका दे दिया, और साथ में ये डिक्लेयर भी कर दिया कि मैं ये नाम जाप करता हूँ और तुमने नहीं करना, खबरदार। तो इस घटना से सिख समाज इतना डर गया कि उन्होंने जहाँ भी ये मंत्र वाणी में था वो वाणियाँ छोड़ दी। जब गुरु ग्रंथ साहिब की इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की बीड़ बांधी, यानी एक जिलद में सब संतों की वाणी इकट्ठी की, तो नानक साहिब जी के जहाँ भी ये शब्द थे, ये तो बहुत गणे थे। प्राण संगली के अंदर तो बहुत गणा मैटर लिखा था उन्होंने, लेकिन इस डर के मारे कि कहीं कोई सिख बच्चा इस सतनाम के मंत्र का जाप कर लेगा तो गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन होने से वो पाप का भागी हो जाएगा, उसको हानि हो जाएगी मर्दाना की तरह। और ये खेल था, महापुरुषों का आदेश था, उनको बता दिया था भगवान ने कि अभी माँ बताना, नाश हो जाएगा बात का। काल के दूत ये जितने पंथ चल रहे हैं, इनके पास ये मंत्र होते तो आज कैसे भिन्नता बताता ये दास आपको कि वो नकली हर असली ये है। अरे इन महापुरुषों ने ये जाप किए, ये आपके लिए खजाना छुपा रखा था। आप कितनी किस्मत वाले हो आपको मालूम नहीं, दास को मालूम है। अब क्या बताते हैं
कि इस खजाने को अभी तक मालिक ने छुपा रखा था। और जो भी अब तो पूरा विश्व के लिए भगवान ने बोल रखा है कि हिंदू, तुर्क आदि जितने जीव जहान और इस सत्य नाम का मंत्र ले, ये पावे पद निर्वाण। आज शाम के समय आपको एक बहुत डिटेल के साथ सुनाएंगे, यही सत्संग होगा और सब डिटेल प्रमाण दिए जाएंगे, कहाँ कहाँ कैसे कैसे परमात्मा ने कैसी लीला की, कैसे आप तक लाए इनको छुपा करके। तो आज जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं। तो गरीबदास जी से कहा कि बेटा मैं ऐसा मंत्र दूंगा। गरीबदास जी रोने लग गए कि मालिक बहुत गंदा लोग है, इधर तो झांकने को भी दिल नहीं कर रहा मेरा। परमात्मा ने कहा बेटा मैं तेरे साथ रहूंगा और तू मेरे वचन का पालन करे। और सारे कथा बताई कि मैं काशी में 120 वर्ष रह के आया हूँ और नानक जी को और इब्राहिम सुल्तान अधम को और दादू जी को मैं ही मिला था, उनको मैंने ही पार किया। तब परमेश्वर गरीबदास जी ने आकर यहाँ वाणी में लिखा है कि कबीर परमात्मा ने ही इन सबको पार किया। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। अब जैसे इंजीनियर ने, वैज्ञानिक ने विमान बना दिया और विमान बनाकर उसके अंदर बैठ कर चालू कर दिया, बताओ उस विमान का भार वैज्ञानिक पर थोड़ा ही है, वो तो ठाठ से बैठा है उसमें। तो इस परमेश्वर ने ये सब विमान बना रखे, ये सब सृष्टि रचकर उसके ऊपर बैठ रहे परमात्मा, अपनी शक्ति से इनको घुमा रहे, इनमें चाबी भर रखी है, तब तक उसकी आज्ञा है तब तक ये चलेंगे। अभी तक किसी को सिर पैर पता नहीं था भगवान का कौन है कैसा है, सट्टे मारा करते, वो तो कण कण में व्यापक है, कहीं रहता ही नहीं है, केवल भगवान का प्रकाश देखा जाता है। अरे सूर्य का प्रकाश देख रहे हो, सूर्य को निराकार बता रहे, अकल देखो हमारे धर्म गुरुओं की। तो ये टीचर नहीं थे भाई, सिलेबस से भी परिचित नहीं थे, ये कति आप जैसे ही थे, बाकी वाक चातुर्य इनके अंदर ज्यादा था, जिस कारण से आप जी को इन्होंने फंसा के काल के जाल में जकड़ दिया। अब इस जाल को काटने का ये तत्व ज्ञान दास को दे दिया, इसको काट के अब सतलोक चलेंगे। ये तो कटेगा ही, भगवान का आदेश है, इसको रोक नहीं सकेगा। और आपको मालूम नहीं लेकिन धीरे धीरे ज्ञान भी होगा दास के साथ कितना संघर्ष हुआ 20 वर्ष के इस जीवन में। जब से दास को नाम देने का आदेश हुआ 1994 से आज तक 20 वर्ष हो गए। 20 वर्ष में 1 मिनट भी दास को सुख का सांस नहीं आया है। और निकला था इसलिए कि भक्ति करूंगा, ठाठ से रहूंगा, नौकरी भी छोटी थी, पर परमात्मा के इस मिशन को समझने के बाद चाहे सर जाओ चाहे धड़ जाओ और चाहे कुछ भी ना हो, सफल करना मालिक के आदेश से ये सफल होगा। और ये हो गया तो सारा सुख हो गया, दास ने मेरा काम सफल हो जाएगा जिस उद्देश्य से दास को भेजा गया। इन झूठे गुरुओं ने सन 2006 के अंदर एक ऐसी अफवाह फैलाई, इनके पास जवाब तो रहा नहीं, विशेषकर क्योंकि यहाँ दानंद महर्षि दानंद के चेले का प्रभाव था। ये दानंद की धोती सी धोकर धर दी, इसका कति ज्ञान की खाल उतार दी, कति नकली 1 नंबर का नकली आदमी, सारा ज्ञान वेद विरुद्ध। इनके पास जवाब नहीं रहा, जनता को भ्रमित करने के लिए, उनका ध्यान वहाँ से हटाने के लिए अफवाहें शुरू कर दी, रामपाल गुंडा है, बदमाश है, वहाँ आश्रम में ऐसा होता है। और सभी राजा को प्रजा को सबको भ्रमित करके क्रोथा कांड करा दिया। 21 महीने दास ने जेल में रहना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसके साथ समर्थ है उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। उसके सब ये कहा करते हैं कि रामपाल खत्म हो गया, इसका मिशन खत्म हो गया, लेकिन हमारी आत्मा नहीं मान रही थी क्योंकि वो परमात्मा का चलाया हुआ मार्ग है। 2008 के अंदर बाहर आए, उसके बाद ये देख लो शिखर में पहुंच गया परमात्मा की दया से, और पूरे विश्व में फैलेगा, कोई रोक नहीं सकता। और हमारे भगवान के साथ उस समय भी ऐसे जालिम जुल्म हुए थे,
हमारे साथ तो कुछ भी नहीं, जो दाता के साथ इन्होंने जुल्म किए थे, लेकिन वो समर्थ थे और उन्होंने उस समय ये प्रमाणित करना था कि मैं भगवान हूँ। और ऐसे ऐसे कैर उनके ऊपर तोले थे, तोब के गोले मारे थे, तीर मारे थे और गंगा में डुबोना चाहा था। मालिक नूह के नु सुरक्षित रहे थे, हमारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए थे, और फिर भी उसको धानक दुल्हा समझते रहे, भगवान नहीं जाना, और इसी कारण से मार खाते रहे। अब ये दास भेजा उस लाल की पहचान कराने के लिए आपको एक एक पॉइंट पर 6-6 प्रमाण दे दूंगा, ठाक है, गुंजाइश नहीं छोड़ दूंगा इस मन को कि तो बकवाद करण की। कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। तो गरीबदास जी को परमात्मा ने कहा कि आप जाइए और मैं तेरे साथ रहूंगा बेटा, ना वो काल भक्ति करने दे तुम्हें। जिस दिन आप यहाँ से दीक्षा ले लेते हो पुण्यात्मा हो, आप पीछे जाते हो, भगवान आपके घर पर पहले पहुंच जाते हैं। जैसे आप किसी बिजली वाले के पास जाते हो, महकमे में उससे कनेक्शन लेने के लिए फॉर्मेलिटी पूरी करते हो, आपके साथ लाइनमैन भेज दिया जाता है और 1 मिनट में तार जोड़ते हो, आपके घर में कनेक्शन बिजली आ जाती है। तो दास वो लाइनमैन है इस परमपिता का, आपके तार ये दास से जोड़ सके उसको आदेश है, और यहाँ तार जोड़ते ही आपके घर पर पहुँच लेती है परमात्मा की पावर। लेकिन संभाल के रखना, कनेक्शन कटने ना देना, इस नाम को सुरक्षित रखना। परमात्मा ने कहा बेटा बहुत बड़ा उपकार करना आपने, ऐसा ज्ञान दूंगा तेरे को, आने वाले जब कलयुग 5505 बीत जाएगा उसके बाद ये ज्ञान शुरू होगा, तो इस ज्ञान का फिर बड़ा सहयोग होगा। और अब तक पिछले जो मैं ज्ञान देख रहा था, तो आज से 600 वर्ष पहले, आज से जब कबीर रूप में वहाँ धारणक रूप में रहा था, तो वो इन्होंने काल के दूत घुस गए ये 12 पंथों में, इन्होंने उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया अपने हिसाब से। अब ऐसा सच्चा ज्ञान दे दूंगा तो इसको सुरक्षित रखना और ये लिखवा देना, और युग काम आओगा अपने जब 5505 वर्ष बीत जाएंगे, तब इसको इसके रहस्य गुड़ रहस्य फिर बताएंगे। अब अपना केवल प्रचार कर देना। तो गरीबदास जी प्रसन्न हुए कि जो आज्ञा भगवान ने। फिर परमात्मा ने कहा कि शीघ्र जा। उधर से क्या किया कि उन ग्वालों ने देखा, पालियों ने, उनको भी 5-6 घंटे 3-4 घंटे के बाद याद आई 4-5 बजे सी कि वो लड़का कहाँ, लड़की का लड़का था, कहाँ रह गया वो, कि वो तो बाबा जी के पास ही तो छोड़ आए थे, तो ला उसको बुला के अपना गवों को घेरेगा। वो इनकी टर्न होती है पालियों की, 2 घंटे वो ड्यूटी देगा, 2 घंटे वो देगा, बाकी रेस्ट करेंगे, कुछ ऐसे होते हैं, ये करते थे। तो उसको जब खोजते वहाँ पहुँचे, देखा वो तो बैठे हैं ऐसे, दूर से आवाज़ लगाई रे गरीबू। गरीबदास जी को गांव में गरीबू बोलते थे। अरे गरीबू उठ ले भाई, गरीबू आ जा। निकट जाकर जब देखा उसको पकड़ के हिलाया, क्योंकि वो तो बैठे थे ऐसे, पकड़ के हिला के भगत जी खड़ा हो ले, समाधि ला ली, वो गिर गए, क्योंकि वो बॉडी में थे ही नहीं, वो तो मृत शरीर था। उसने शोर मचाया कि गरीबू मर गया, गरीबू मर गया। वो पाली दौड़े दौड़े आए दूसरे ग्वाले, देखा सचमुच ये तो खत्म हो गया भाई। ओहो, बाबा जी ने जादू तंत्र का दूध पिला दिया इसको, इसलिए मर गया। तो अब गांव में भागे आए 2 जने, जो भी सुना था हक्का बक्का रह गया, क्योंकि इकलौता पुत्र शादी के 12-13 वर्ष के बाद हुआ था। तो माता पिता ने सुना, दोनों अचेत हो गए, मूर्छित हो गए। गांव के लोग दौड़ कर आए, वहाँ से 100 को उठाकर घर पे गांव में लाए। वहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है 2 स्थान, गांव छुडानी से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर कबलाना रोड पे उस वो जंडी तक पेड़ रहा नहीं आज, लेकिन वहाँ एक यादगार बना रखी है, वह एक मंदिर सा बना रखा है छोटा सा। दास बहुत बार देख कर आए। पहले हम छुडानी ही जाया करते थे, उसके बाद हमने अपना अलग से सच्चा ये ज्ञान यहाँ स्टार्ट किया है। छुडानी वालों के पास ये ग्रंथ यही है, लेकिन इनको ज्ञान नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने कबीर सागर में बोल रखा है कि ये 12 पंथ हम ही को जावे और असंग जन्म ये ठोर नहीं पावे। वाणी हमारे का निर्णय ठानी, कहते हैं 12वें पंथ में प्रगट हो वाणी, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी, और असंग जन्म ये ठोर नहीं पावे। ये 12 पंथ हम ही को जावे। उनको ज्ञान नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि गरीबदास पंथ से दास आया ही है।
उनको उनके पास एक भी नाम नहीं है ये भक्ति मार्ग का, कोई ओम नमः शिवाय ये बकते ओम वासुदेव भगवते नमः, और कोई सतगुरु नाम दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई एक ही नाम देते हैं, 100 बाहर कर ले हम अंदर, ये कहते हैं संत इसको जाप करते हैं। मेरे गुरुदेव को छोड़कर पूरे गरीबदास पंथ में यू मार्ग नहीं था, ना यू ज्ञान ना नाम था। और मेरे गुरुदेव ने केवल मुझ दास को ही कंप्लीट कोर्स दिया था, अन्य किसी उनके अपने शिष्यों को भी नहीं दिया था। फिर उन्होंने कह दिया था जब मेरे को आदेश दिया कि भी सारे सुन लो, आज के बाद तुम्हारा ये गुरु है, इसे दीक्षा लोगे तो तुम्हारी सफलता होगी, नहीं तो मन ने पल्ला झाड़ दिया, मैं तुम्हारा गुरु आज के बाद नहीं रहा। सैकड़ों की संख्या में विराजमान थे जब उन्होंने ऐसा कह दिया। क्योंकि परमात्मा ने इस दास से ही करवाना था, नहीं तो मेरे गुरुदेव जी 108 वर्ष के होकर शरीर छोड़ के गए थे सतलोक, वो तो कमाल कर जाते, लेकिन उस समय नहीं आया था तब तक। उस समय तक इस दास को ही सेवा मजदूरी मिली है, या नहीं तो वो तो महापुरुष थे, कुछ भी कर देते। तो इसलिए इस दास को ही सब कुछ वह सौंप कर चले गए और कहा था मेरे गुरुदेव ने कि बेटा तेरे साथ रहूँगा, परमात्मा तेरे साथ रहेंगे, चिंता ना करिए, और तेरे बराबर विश्व में कोई संत नहीं होगा। ये मेरे पूज्य गुरुदेव के वचन थे। अब कहते हैं गुरु जी तो जो चाहे सो कर दे, साधु बोले सहज स्वभाव जो चाहे सो कर दे, तो उन्हीं का आशीर्वाद ये फल रहा है। अब कहने का भाव ये है कि गरीबदास जी को लेकर चिता पे रख दिया, उनकी बॉडी को, मृत शरीर को, डेड बॉडी को। तब परमात्मा ने कहा बेटा जाओ, बॉडी को नाश करने वाले हैं। 1 सेकंड में आत्मा गरीबदास जी की जो की तो प्रवेश कर दी। चिता पर रखा हुआ था, ऊपर जो शव को ले जाते हैं अर्थी पर रखकर जनाजे में रस्सा बांध लेते हैं कि गिर ना जाए इधर उधर, वो रस्से भी ना खोल लेते, आग लगाने से पहले रस्से खोल देते हैं, तो वो रस्से अपने आप खुल गए और गरीबदास जी ऐसे होकर खड़े हुए। अब वो यदि उस दृश्य को ना देखते कि गांव वाले रो रहे हैं, माता पिता बिलख रहे हैं और चिता के ऊपर रखा हुआ, तो शायद उनको भी कभी न कभी भ्रम हो जाता कि स्वप्न देखा होगा। अब इसको देख करके वो भी पक्का हो गए कि आज मालिक से मिलकर आए हैं। और उसके बाद गरीबदास जी ये वाणी बोलने लगे जो परमात्मा ने फीड कर दी थी, और गांव वालों ने सोचा ये पागल हो गया, मेंटल हो गया, क्योंकि जो वाणी वो बोलते थे गांव वाले सुनते नहीं थे, जो भी प्रश्न करते थे वो दोहों से ही उसका उत्तर देते थे। तो कहने का भाव ये है कि गरीबदास जी को फिर परमात्मा फिर मिले और उनको सतनाम दिया और फिर सारनाम दिया, और फिर उनसे कहा कि बेटा अब इस सारनाम और सतनाम को तो डिस्क्लोज ना करना, लिख दे वाणी में। उन्होंने वाणी में कंप्लीट लिख रखा है। एक सीधी सी बात है, यदि गरीबदास जी ने किसी को ये मंत्र दिया होता तो ये उस परंपरा में चला हुआ आ रहा होता। और गरीबदास जी ने एक और विशेष, एक हमारे जो दादा गुरु, प्रथम जो गुरु जी थे दादा गुरु, यानी गरीबदास जी को जिसने सीधा नाम मिला था गरीबदास जी से, उनका नाम था शीतल दास। गरीबदास जी ने उस महापुरुष को ये मंत्र दिए थे और उसको कह दिया था कि केवल समय आने पर मैं संकेत करूंगा, उसी को देना और किसी शिष्य को ये मंत्र नहीं देना। ऐसे हमारी परंपरा में जो दास, केवल दास वाली इस लाइन में, ऐसे ही दाता ने समय समय पर प्रेरित करके उन महापुरुषों को ऐसे ही गाइडलाइन देते हुए इस दास तक पहुंचा। ये मेरे पूज्य गुरुदेव ने भी मेरे अतिरिक्त ये मंत्र किसी को नहीं दिए थे, अन्य देते थे। पहला मंत्र ही सबको देते थे, और फिर उन्होंने बाद में पल्ला झाड़ दिया था कि भाई अब मैं गुरु नहीं, अब तुम्हारे गुरु ये हो गया। आज के बाद मैंने इनको आशीर्वाद दे दिया, मेरे पास जो था इनको दे दिया। अब वो तो उनके सीधे गुरु थे, कोई 20 साल से, कोई 50 वर्ष से, तो उनमें अहंकार विमान था, वो नहीं जुड़े, उनका दुर्भाग्य रहा। जब गुरु जी ने सामने कह दिया, उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया उन लोगों ने, वो फिर कभी संभालेंगे दाता उनको। लेकिन ये नए सिरे से सब के सब, ये लाखों की संख्या में
उन्हीं के आशीर्वाद परमात्मा की रजा से ये सब बाग फिर लग गया भगवान का, यो हरा भरा बगीचा फिर से हो गया। अब जो प्रसंग चल रहा है कि इस सतनाम के बारे में प्रसंग है, और प्रसंग है कि सदग्रंथ कौन से हैं, सदग्रंथों में को आधार माने तो वो कौन से ग्रंथ हैं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में स्पष्ट कर दिया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी न तो गति होती है यानी मोक्ष नहीं होता, और न कोई सुख होता है, और न उनकी कोई सिद्धि साधना प्रफुल्लित होती है, कोई सिद्धि प्राप्त होती है। क्योंकि सिद्धि से ही तो हम सतलोक जाएंगे। सिद्धि माने एक ताकत आएगी हमारे अंदर भक्ति से। तो हम पहले इस ताकत को यहीं बर्बाद करते रहे, किसी को आशीर्वाद दे देते, किसी को बद्दुआ दे देते, यहीं पेंचर कर लेते थे। अब पेंचर नहीं होने देंगे हम इसमें, और उससे कुछ होना ही नहीं। जो शास्त्र भी देता है मनमानी बकवाद कर रहे हैं, तो उनमें जो सिद्धि आएगी वो दूसरे टाइप की आएगी, ये ऐसी नहीं आएगी जो हमारे अंदर सिद्धि आएगी। परमात्मा गरीबदास जी ने अपनी वाणी में लिखा कि शब्द महल में सिद्धि 24 हंस बिछोड़े विश्व बीसा। यानी हमारा जो मंत्र है इसमें 24 सिद्धियां आ जाएंगी, लेकिन इन सिद्धियों को तुम प्रयोग ना करना, ना तो बात बिगड़ जाएगी। वो कौन कौन सी सिद्धियां हैं वो दिखाते हैं आपको गरीबदास जी की वाणी में। शब्द महल में सिद्ध 24 हंस बिछोड़े विश्व बीसा, कि जो मंत्र हमने आपको दिया है ये सतनाम और प्रथम मंत्र, इसमें 24 सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाएंगी। और जितने आज तक अन्य जितने भी सिद्ध हुए हैं, जैसे इनमें अष्ट सिद्धि ही इनके पास है, 8 सिद्धि होती है इनके पास, और इन 8 सिद्धियों में से किसी को 1 प्राप्त होगी, किसी को 2 प्राप्त होगी। इसी में हल्दी की गांठ पाकर पंसारी बन गई है, और हमने ये महापुरुष मान लिए। सिद्धि क्या चीज है? सिद्धि इतना काम है जैसे चींटी होती है, चींटी कीड़ी। वर्षा के दिनों में आप देखते हो कुछ तो चींटी होती है पंखों वाली, तो पंखों वाली जो चींटी होती है वो अन्य चींटियों से सुपीरियर मानी जाती है उनकी दृष्टि में, कि ये आकाश में उड़ जाती हैं, ओहो ये तो पता नहीं के बन गई। और जब वर्षा का महीना आता है, सावन के महीने में ये बाहर निकलते हैं, गर्मी अंदर गर्मी हो जाती है, तो बाहर निकलते ये फिर कहाँ, या तो दीपक पर जल कर मरती है वो उड़ कर जाने वाली, या फिर तब उस बल्लभ के चारों तरफ चक्कर काट काट के वो पंख टूट जाती है, फिर अंत में वो चींटी की चींटी रह जाती है, वो कीड़ा का कीड़ा रह गया, वो पंख सारी जड़गी। तो इसी प्रकार ये सिद्धि जिनके पास प्राप्त है, सतनाम वास्तविक मंत्र था नहीं, और अन्य साधनाओं से ने जो सिद्धियां प्राप्त की, तो उन्होंने यही उनको झाड़ दिया, उनकी पांख सी टूट जाती हैं। उसके बाद फिर वो जीव के जीव और फिर 83 लाख योनियों में धक्के खाते। अब गरीबदास जी क्या बताते हैं? शब्द महल में सिद्धि 24 हंस बिछोड़े विश्व बीसा। एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, एक सिद्धि मनवृत्ति बतावे, एक सिद्धि हो पवन स्वरूपी, एक सिद्धि होवे अनुरूपी, एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि सुरगापुर धावे, एक सिद्धि जो सब घट छावे, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो वो युग जीवे, एक सिद्धि जो उड़े आकाशा, एक सिद्धि परलोक कह बासा, एक सिद्धि तन कष्ट तन जारा, एक सिद्धि जो हंस नियारा, एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि बहुचोले धारे, एक सिद्धि नीतत विचारे, एक सिद्धि पांचों तत् नीरम, एक सिद्धि जो बजर शरीरम, एक सिद्धि पीवे ना खाई, एक सिद्धि जो गुप्त छिपाई, एक सिद्धि ब्रह्मांड चलावे, एक सिद्धि सब नाद मिलावे, एता खेल खिलारी खेल, सो हम हंसा प्रगट भेल, 24 को ना दिल चावे,
सो हंसा शब्द अतीत कहावे। परासिद्धि पूर्ण पटरानी सतलोक की कहूँ निशानी। सतलोक सुख सागर पाया सतगुरु भेद कबीर लखाया। परमहंस देखो परवाना जन कहते दास गरीब दीवाना। अब क्या बताया इसमें कि शब्द महल में सिद्धि चौबीसा और हंस बिछोड़े विश्व बीसा। यह सिद्धि अनजान व्यक्ति का हाथ लागी तो इस जीव को भगवान से दूर करेगी। और जब आप और इस शब्द महल में इस मंत्र में आप में 24 सिद्धि आ जाएंगी, लेकिन इनका दुरुपयोग शुरू कर दिया तो आपका पंचर हो जाएगा, आपकी पूंजी खत्म हो जाएगी, यहीं रह जाओगे। ना किसी को दुआ दो, ना किसी को बद दुआ दो, ना किसी को आशीर्वाद दो, किसी के सिर पे हाथ ना रखना, आशीर्वाद भरा। वैसे किसी के सिर में कष्ट है मालिश कर दो खूब, कोई बात नहीं। और एक अपने गुरुदेव और भगवान के अतिरिक्त किसी के चरण नहीं छूना। वैसे कोई बूढ़ा बुजुर्ग बीमार बालक के पैर दुखे खूब दबाओ, मालिश करो, वो चीज अलग है। उस भाव से नहीं, एक पूज्य भाव से नहीं, सत्कार करो, खूब नमस्कार करो, कति नतमस्तक होकर प्रणाम करो सबको, ये सत्कार है। और चरण छूना ये पूजा माता है। तो पूजा केवल एक भगवान और उसके स्वरूप यानी गुरु के अतिरिक्त हम नहीं करेंगे। तो ये कुछ मर्यादा है जो समाज से हमारी हटकर होती है, तो हमने समाज के अनुसार नहीं चलेंगे। तो वो प्रसन्न हो या ना हो, हमने परमात्मा को प्रसन्न रखना है, हमने राम राज्य करना है, भगवान खुश करना है। और जिन बातों से गुरु दुख पावे तीन बातों को दूर भगावे, तब हंसा सतलोक जावे। तो इस तरह की कुछ है, ना किसी को बद्दुआ देना, ये भी हमारी हानि होती है, और ना किसी को दुआ देना, किसी को आशीर्वाद भी नहीं देना, तेरे न्यू हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ऐसा खुश रहो, ये नहीं बोलना। नमस्कार करो, प्रणाम करो, नमस्ते बोलो, राम राम कहता कोई राम राम बोल दो। क्योंकि राम क्या है, राम कौन है, उनका राम जो है सो हमारा राम तो वो है कबीर राम। और आजकल एक बीमारी, एक और नई, एक और चल पड़ी काल की व्यवस्था कि गुड मॉर्निंग बोलेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। बता, ये नहीं बोलना हमने, ना गुड इवनिंग कहना, ना गुड मॉर्निंग और ना गुड आफ्टरनून। हम या तो सिंपल कह दो, वो कहता गुड मॉर्निंग, वो कह दो जी मॉर्निंग मॉर्निंग, और या बोल दो गॉड मॉर्निंग, गुड छोड़ के गॉड बोल दो, गॉड मॉर्निंग, गॉड मॉर्निंग। अब उसका मिलता जुलता अक्षर भी हो गया, विराजी हो जाएगा। गॉड मॉर्निंग, गॉड अभ्यास बना लो अपना ये, गॉड मॉर्निंग, गॉड आफ्टरनून, गॉड नाइट, यानी गॉड गिवन है ये समय। सुबह भी उसकी दया से हुई है और दोपहर तक भी हम उसकी रजा से पहुंचे हैं, और शाम हुई है तो भी गॉड मॉर्निंग, गॉड इवनिंग, भगवान की दी हुई शाम है। गुड वैसे हो जाएगी या हमारे कहने से, तुम्हारे कहने से हो जाएगी, लेकिन उसकी हो जाएगी, आपकी पंचर हो जाएगा। तो इसी गलती ना करियो। जब आप कोई गाड़ी ले रखी कार, और उसमें से आप किसी दूसरे टायर में हवा भर दोगे, ना भाई मेरा भी काम बिगाड़ेगा, देख वो सामने वो हवा वहाँ से भरवा लो जा करके। तो सतलोक आश्रम पर वाला बता दिए उनको कि वहाँ है, वो वहाँ से भरवा लो, वहाँ जाके। तो इसमें क्या बताया है कि शब्द महल में सिद्ध चौबीसा और हंस बिछोड़े विश्व बीसा। हमारे इस मंत्र में 24 सिद्धि आ जाएंगी। अब जैसे इनमें एक एक दो दो सिद्धि थी, उस समय ये पता नहीं हमारे लिए आज अलग भगवान बन गए थे। ये ऋषि में ऋषि क्या बताया, एक सिद्धि सुरदेव मिलावे, एक सिद्धि मनवृत्ति बतावे, एक सिद्धि हो पवन स्वरूपी, एक सिद्धि हो अनुरूपी, एक सिद्धि निस्वासर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे। अब देखो, एक सिद्धि निस्वासर जागे, दिन रात जागे, यह सिद्धि होगी, दिन रात उसको नींद नहीं आती, बैठा रहता है। आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला बागपत हो गया, पहले मेरठ था।
उनके एक शिष्य हुए नेकी राम जी, जो नारी वाले बोले जाते, नारी गांव के थे, वे जाट थे। तो उन्होंने आदमी घीसा दास साहिब जी से दीक्षा ली थी, और घीसा दास साहिब जी के पास वो मंत्र था, लेकिन उनको उन्होंने प्रथम मंत्र दिया था, वो जो प्रथम मंत्र हम आपको देते। तो नेकी राम जी ने क्योंकि ये पिछले स्वभाव होता जीव का, पिछली प्रेरणा थी, कोई तपस्वी था, मनुष्य उन प्राप्त हो गया, उसकी वही आदत बनी रही, तो उसने वो नाम नोम छोड़ के और अपनी हठ योग से साधना शुरू कर दी, जिससे उसमें उस प्रथम मंत्र का कुछ ज़्यादा जाप करने से उसमें एक सिद्धि आ गई। कौन सी सिद्धि आ गई? दिन रात वो सोए नहीं। एक गांव है यहाँ, गांव जिला सोनीपत, गोहाना से और सोनीपत रोड पर खेड़ी दमकन गांव है, वहाँ मेरे मामा जी का गांव है। तो दास वहाँ जाता था, और हमारी जो माता जी और मेरे मामा जी, नाना जी, वो सारे उस नेकी राम के पुजारी हैं। तो उनकी स्थापना का दास को पता हुआ। अब याद आई वो बातें जब शुरू में सुना करते हम, और विशेषकर जब ये भगवान की चर्चा चलन लगी वहाँ जाकर, तो वो कहने लगे कि हमारे यहाँ बड़े महापुरुष हुए हैं नेकी राम जी। उनकी कथा बताई कि उनका हमने यहाँ बहुत बड़ा डेरा बना रखा है उन्होंने, गाँव वाले ने, कि ये महात्मा यहाँ आकर बैठे थे। हमारे गांव से बाहर एक जंगल था छोटा सा, बनी में, और कई दिन बैठे रहे। तो लोग गांव से इनका भोजन ले जाने लगे, श्रद्धालु पहुंच जाते हैं। तो एक ने बताया कि हमने इस महापुरुष को सोता नहीं देखे कभी, सारे दिन रात जागता रहता, बैठा रहता है या घूमता रहता है। तो कईयों ने छुप छुप कर देखा, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, महीना हो गया, कि भी सोता ही नहीं कभी भी। अल इससे बात पर वो भगवान बना लिया, उसका आश्रम गाड़ दिया, उसकी पूजा शुरू हो गई, और सारे चौड़ चपट। अब पता चला उनके ज्ञान भी नहीं था, वो तो घीसा दास जी से विरोधी भी हो गए थे। लास्ट में एक कथा सुनाया करते, घीसा पंथी बताया करते थे कि उन्होंने एक अभिमान का वचन बोल दिया था नेकी राम जी। तो कहने का भाव ये है कि एक सिद्धि निस्वासर जागे, इस मंत्रों में आपके ये ऐसी सिद्धि आ जाएंगी। तो उस समय वो संत पा किया। अब जितने भी नेकी राम जी के जो अनुयायी हैं, ये सारे ये डले ढोआ हठ योग करते हैं। और मंत्र घीसा दास जी की वाणी में एक पूरा शब्द है, 8-7 पंक्तियों का। उनमें से 2 पंक्ति हैं, ओम सोहम जप ले भाई, राम नाम की यही कमाई। और वो पूरा एक शब्द है, जैसे मंगलाचरण की तरह, उसको मंत्र बोलते हैं, उसमें ये लिखा हुआ है। और इस पूरी वार्तिशी को गाकर इसी को अपना नाम समझे, यो मंत्र है हमारा। और वो कह रहे ये मंत्र जपना है। और ये गरीबदास जी कहते हैं, राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। ओम सोहम जाप जपिए, योग युगतिया धूनी तपिए। तो ये गरीबदास जी ने भी कहा कि नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद विचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बौर ना होई। नामदेव जी पहले केवल एक ओम नाम का जाप करते थे। परमात्मा अपने विधानुसार उनसे मिले, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। उनको फिर दूसरे मंत्र का भेद बताया। जब उसने दोनों नाम सिमरण किए तो कहते फिर सार नाम दिया। तीसरी स्थिति में नामदेव जी को जब उनका कल्याण हुआ, नामा छिपा, वो छिपी जाति में थे नामदेव जी और महाराष्ट्र के अंदर रहने वाले थे। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद विचारी, और सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुड़ ना होई। ऐसे ही धर्मदास जी को परमात्मा ने मंत्र दिए थे, लेकिन इनको प्रतिज्ञा दिला दी थी कि आगे बताना नहीं है। 1997 में दास को मिले परमेश्वर और संकेत कर दिया था कि बेसे खोल दे, मैं आप देख लूँगा। किसी के पास ज्ञान नहीं है। और दास को ऐसा प्रोजेक्टर, ये 2003 से हमने फिर ये प्रोजेक्टर शुरू किया, आपके रूबरू करना शुरू किया, सबके इतिहास सामने रख दिए। किसी के पास ये नाम नहीं, किसी के पास यथार्थ ज्ञान नहीं, तो अपने आप ये सारे फेल हो गए। आज जितने भी संत महंत हैं कोई नहीं चल सकता। और सरेआम
मीडिया के अंदर इंटरनेशनल चैनल पर कम से कम 10-15 वर्ष से उनको ललकार रहा हूं कि आओ और चर्चा करो, कोई सामने नहीं आता क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है, उनको पता चल चुका है। और ये भोले श्रद्धालु उनको भगवान माने बैठे, नकलियों को संत मान रहे हैं। वो तो जनसाधारण की जैसे भी नहीं, तो पता लग गया भी गलती हो जाए इंसानों से, भूल लगी, भगवान के लिए संत चले हैं, भगवान के लिए श्रद्धालु उनके पीछे लगे, तो उनका कर्तव्य बनता है जब पता लग गया कि भी तुम्हारे बारे में कोई गलत, मेरे बारे में कोई गलत बोलता, मैं 6 बजे देखता हूँ भाई कहाँ मेरी त्रुटि तो नहीं है, त्रुटि नहीं है तो वो बोलता रहे, फिर थारे रूबरू करता हूँ कि इसने ऐसे बोला, देखो ये इसका ये प्रमाण, ये गलत बोल रहा है, तो वो ना अपने शिष्यों को कोई जवाब देते। तो इससे सिद्ध है कि वो फेल हो लिए और इस श्रद्धालु एक दिन आएंगे, क्योंकि सबको पता है कि अनमोल जन्म ऐसे बर्बाद करने का नहीं है, एक दिन ज्ञान होगा। तो अब जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते, एक सिद्धि निस्वा सर जागे, एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि स्वर्गापुर जावे, एक सिद्धि जो सब घट छावे। एक सिद्धि ऐसी है जो स्वर्ग तक चले जाते हैं, जैसे सुखदेव ऋषि के अंदर एक सिद्धि थी आकाश में उड़ जाने की, स्वर्ग में जाने की। वो स्वर्ग में पहुंच गया तो वहां जाकर उसको पता चला कि भी गुरु बिना तो बात बने नहीं है, तो पिछले संस्कार से बैटरी चार्ज है तेरे पिछले संस्कारों से। अब यह सिद्धि तुझे पूर्व जन्म से प्राप्त है, ये जिस दिन खत्म होगी उस दिन ये पंख कट जाएंगी, जीव का जीव रह जाएगा। तो तब उसकी अकल ठिकाने आई, तब उन्होंने राजा जनक से दीक्षा ली। एक सिद्धि सेवक हो आगे, एक सिद्धि स्वर्गापुर धावे, एक सिद्धि जो सब घट छावे, एक सिद्धि सब सागर पीवे, एक सिद्धि जो बहु जुग जीवे। एक सिद्धि है जो सब 7 समुद्रों को पी सकता, उस सिद्धि प्राप्त प्राणी। जैसे अगस्त ऋषि ने 7 समुद्रों को एक ही घूंट में पी लिया था। अब क्या हो गया, उसके कारण कितना प्रसिद्ध हो गया, सभी देवताओं ने, ऋषियों ने हाथ जोड़े, प्रार्थना की, महाराज यह तो बात बिगड़ जाएगी, यहाँ का वातावरण नष्ट हो जाएगा, सब पाप लग जाएगा। तब प्रार्थना करने से वापस छोड़ दी, फिर समुद्र भर गए, तो क्या हो गया, मुक्त। और परमात्मा ने सारे समेटेगा जब इकट्ठे कर देगा सेकंड में। तो वो उस मालिक के पास पराशक्ति है, पराशक्ति पूर्ण पटरानी, इन सिद्धियों की जननी है वो तो और ताकतवर है, उस मालिक के पास है। और सतलोक की कहूँ निशानी, गरीबदास जी कह रहे। तो इसमें काफी वर्णन है, इसमें समय ज्यादा लग जाएगा, अब इतना ही पर्याप्त है जो संकेत समझाना था दास ने आपको। कहते इन 24 को ना मन चावे, इन दाखे भी नहीं। देखो पुण्यात्माओं, जैसे बहुत से भगत देखे, उनकी प्रार्थनाएं भी आती हैं और वैसे भी मिलते समय भी कहते हैं जी मैंने गलती कर दी। अपने अभी बता रही थी एक बहन कि मैंने अपनी भाई के नाम ले रखा था, उसने, मैंने उसको कह दिया कि तू ठीक हो जा, तेरी बीमारी मेरा लग जा। वह ठीक होगी, मेरा लग गई। माँ फिर ये पंगा क्यों मोल लो तुम। तो कहने का भाव ये है, ये गलतियां करनी छोड़ दो, दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि भक्ति करो तो ढंग से करो। अब इसको तो हम इतना सस्ता मान रहे हैं। अब तू अपनी भतीजी ने दे देना 20 लाख रुपये, दे के दिखा, चौने भी ना दे, अरे दे तो गई वापस दे दिए मेरे। उस धन का आपको पता है, इस धन का आपको पता ही नहीं कितना कीमत आपको कहाँ आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए ये सारा कुछ ज्ञान देकर आपको सतर्क किया जा रहा है कि कहाँ आप फाउल होते हैं, कहाँ आप मार खाते हैं, और कौन सा धन कितना कीमती आपका है, और इसको आपने कैसे सुरक्षित रखना है ताकि मोक्ष आपको प्राप्त हो सके। आज का जो प्रसंग चल रहा था वहाँ तो स्टार्ट भी नहीं हो पाया दास। आज का सत्संग प्रारंभ यहाँ से हुआ था कि परमात्मा पाने के लिए हमने अपने सदग्रंथों को ही आधार बनाना है। और सदग्रंथ कौन से हैं? श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र चारों वेद, और जो ज्ञान परमात्मा स्वयं आकर अपने मुख कमल से बोलता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि
इन यज्ञ धार्मिक अनुष्ठानों की विस्तार के साथ जो जानकारी यज्ञों की, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की विस्तार के साथ जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख कमल से बोली हुई वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कही गई है विस्तार के साथ। और उसको जानने के बाद सभी कर्मों से मुक्त हो जाएगा। उसको तत्व ज्ञान कहते हैं, जो भगवान स्वयं आकर बताते हैं। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन पूर्ण परमात्मा स्वयं आकर बताता है, उसको तू किसी तत्वदर्शी संत के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से। केवल वही संत एक दंडवत प्रणाम का अधिकारी बताया है गीता में कि जो तत्वदर्शी है। अन्यथा अपने विषय में गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में कहता, मुझे नमस्कार कर, मेरा भगत बन, मेरी भक्ति करेगा तो मुझे ही प्राप्त होगा। और तत्वदर्शी संत के लिए कहा कि उसको दंडवत प्रणाम करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का यानी तत्व ज्ञान का ज्ञान कराएंगे। तो वो तत्व ज्ञान जिससे मोक्ष होगा वो कंप्लीट कोर्स है। और श्रीमद् भगवद गीता और पवित्र वेद, पवित्र कुरान, पवित्र पुराण, ये पवित्र बाइबल, ये इनकम्प्लीट नॉलेज है। कंप्लीट नॉलेज, गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज, तत्व ज्ञान, वो उससे मोक्ष होगा। वो असली शास्त्र है और उसमें से वेद भी मेल खाते हैं, गीता भी मेल खाती है, और उनमें जो ज्ञान नहीं है वो ज्ञान भी उसके अंदर है, तत्व ज्ञान के अंदर। तो उससे मोक्ष होगा। आज का सत्संग ये था और वो ज्ञान भगवान ही देता है। दूसरा प्रसंग ये चला था कि किसने देखा भगवान, तो जिन्होंने भगवान देखा उनका आपके सामने इतिहास बताया, पवित्र कथा बताई उनकी कि इन महापुरुषों ने भगवान देखा। और ये जो ज्ञान दास आपको दे रहा है ये गॉड गिवन है। ये किसी डूम भाट के गीत नहीं है कि किसी ने रोजी रोटी के लिए अपना दंत कथा बना के बकवाद कर रखी हो। 1400 एकड़ का जमीन का मालिक था गरीबदास, किसान था गांव छुड़ानी का, कोई भाट भिखारी नहीं था कि किसी कारण से वैसे ही अपनी रोजी रोटी के लिए इन घट दी होगी कहानी। ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। तो मन को विश्वास दिलाने के लिए इन प्रमाणों की इसलिए आवश्यकता है ताकि आपको दृढ़ता आवे और भगवान के मार्ग पर आप दृढ़ रहो, आपका मोक्ष हो जाए। तो वो ज्ञान इस दास के पास प्राप्त है, इस विश्व में किसी के पास नहीं है। अपना कल्याण करो। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाएंगे, उनका अनुभव सुने और पूरे श्रद्धा के साथ भक्ति करो। और इन प्रमाणों से आपको दृढ़ विश्वास होगा कि कबीर इज गॉड। बहन जी नमस्कार। सत साहिब। बहन जी क्या शुभ नाम है आप जी का? अमिता। बहन जी कहाँ से आए हैं आप? राजस्थान बीकानेर। बहन जी परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले हमने बहुत सारे देव देवताओं की सेवा करते थे, मतलब जितने भी देव देवता थे उनकी सेवा करते थे। और एक कबीरपंथी संत थे हमारे जाति से थे, उनसे हमने नाम उपदेश ले रखा था। और सबसे ज़्यादा हमने इष्ट देवी हमारे सीकर जिले में जीण माता का मंदिर है, उनको हम इष्ट देवी के रूप में मनाते थे। किस कबीरपंथी संत से आपने नाम उपदेश लिया था? क्या मंत्र जाप करने के लिए दिया था उन्होंने आपको? वो कबीरपंथी पर हमारे परमात्मा बताते हैं हमेशा सत्संग में कि हमारे गुरुजी बताते हैं, राम गरीबदास जी महाराज का पूरा एड्रेस बताते हैं कि ये मतलब छुड़ानी धाम से है। तो उनके जो गुरुजी थे ना वो पीछे से मेघवाल जाति से, और वो गरीबदास जी महाराज थे। और वो चलते चलते मतलब हमारे गुरुजी थे वो वहाँ तक आए थे। तो हमने उनको वो बोले अपना आप राम गुरु राम गुरु राम गुरु ऐसे जपो, ऐसे जपते रहो। तो ये जो मंत्र जाप का आप करते थे राम गुरु, इस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? मतलब वो हमारे घर पे आते थे तो ऐसे गुरुजी के बारे में, और कबीरपंथी थे तो कबीर जी के बारे में ज्ञान सुनाते थे, लेकिन हम मंत्र जाप नहीं करते थे और देवी देवताओं को भी ज़्यादा मनाने लग गए थे। तो जो आप देवी देवताओं की ज़्यादा पूजा करते थे उससे आपको क्या लाभ मिलता था? उससे लाभ तो थोड़ा बहुत मिलता था, लेकिन वैसे हम जीण माता को मनाते थे, वो चौहान जाति से है। तो वो हमारे घर में मंदिर रखा हुआ है, तो
वो जैसे भूत प्रेत होते हैं ना, तो हमारे अंदर हम बोलते थे घर में कि वो महाराज आते हैं, वो मेरे भी अंदर आते थे और हमारे घर में मेरे अंदर आते आते हमारे भाई में और मेरे बहनों में, हमारे भाई मेरे पापा में, सभी में वो महाराज आने लगे थे। हम सोचते थे कि हमारे महाराज ही आए हैं और वो एक तरह से भूत थे। हमें अब परमात्मा की शरण में आने से पता चला है। बहन जी, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? हमारे घर में बहुत बड़े संकट आ गए थे, मतलब देवी देवताओं को सिमरते सिमरते भी, कि मेरे पापा जी के ऊपर 20 लाख रुपए का कर्जा हो गया था और हम बालाजी को भी बहुत मनाते थे और हमारे गांव बिग्गा है जिसमें लोक देवता बिग्गो जी बहुत बड़ी है, तो उनको भी हम मनाते थे। तो हमारे घर में ट्यूबवेल फेल हो गया था, 11 लाख रुपए लगे और वो 2 साल चलने के बाद में फेल हो गया। तो पापा जी के ऊपर 20 लाख का कर्जा हो गया और मेरी मम्मी जी के स्तन में कैंसर हो गई थी। तो मेरे भाई बोला कि अब डॉक्टर के पास जाने से तो ये ठीक हो नहीं सकता है, तो हम ऐसे करें। वहाँ हमारे घर में पहले 8 साल, हम यहाँ आने से पहले 8 साल पहले ज्ञान गंगा पुस्तक आ गई थी जिसको हम पढ़ चुके थे और जिसमें पीछे भक्तों के एड्रेस, भक्तों के मतलब दी हुई थी पूरी कथा, तो उनको हम पढ़ रहे थे कि वहाँ जाने से ये ठीक हो सकता है, नहीं तो हम मरने के बजाय हमारे कुछ नहीं है, मर ही सकते हम, ऐसी हमारी हालत हो गई थी। फिर परमात्मा ने हमारे ऊपर रजा की, तो हम परमात्मा की शरण में, मतलब मेरी माँ को गांठ ठीक कराने के लिए मेरा भाई और मेरी माँ आए। तो उसके बाद मैं भी मेरे भाई से प्रार्थना की, मैं गुरुजी की कथा किताब पढ़ी, तो मैं बोली मैं भी परमात्मा के जाऊंगी। मेरा भाई बोला बेटा बहन अभी नहीं जाना है, मतलब ट्रेन में बहुत खराब आदमी है, तो आप अभी क्या चले जाना। फिर मैं परमात्मा की शरण में आई तो फिर मैं रोने लगी, हे बंदी छोड़ा, मेरे को शरण में क्यों नहीं ले रहे हो। घर में कोने में बैठ के अकेली रोई, किसी को नहीं बताया, खूब रोई। हे बंदी छोड़ा, मेरे को क्यों नहीं शरण में ले रहे हो, ये भूत प्रेत मेरे को बहुत सता रहे हैं। ये मेरे को पता चल गया कि ये कोई माता जी नहीं है, ये भूत प्रेत है और मेरी बैंक चार्ज है वो भी ख़त्म कर रहे हैं। फिर मैं ऐसे करके सो गई। फिर मैंने सोचा मैं परमात्मा की शरण में अवश्य जाऊंगी, परमात्मा मेरे को शरण में लेंगे। तो मेरे को एक सपन सा आया, बुखार सा चढ़ गया। जिस दिन मैं रवाना हो रही थी परमात्मा के, तो मेरे बुखार आ गए एकदम से। जैसे हम हमारे घर पे जाते हैं ना, तो मेरे को एक बड़ा सा शेर सा दिखाई दिया कि जैसे ये शेर है। तो मैंने सोचा ये शेर कभी भी मेरे पीछे नहीं दौड़ ले। तो मैं दौड़ते दौड़ते पास में एक घर है उसकी गेट में घुस गई। गेट में घुसने के बाद पीछे से वो शेर मेरे पीछे घुसा, तो मैं उसकी गेट के अंदर, वो बंद हेली होती है उसमें मैं घुस गई। उसके बाद मैंने 4 गेट पार किए, फिर भी वो आके मेरा हाथ पकड़ लिया, मतलब अपना मुंह में दबा लिया। तो मैंने कहा अब मैं क्या करूं, मैंने मेरा परमात्मा से नाम तो लिया हुआ नहीं था। फिर मैं रोने लगी, अब मैं क्या करूं। फिर बोले तू मेरे को छोड़ेगी, वो मैंने सोचा माता जी है मेरे को छोड़े, तो मैंने बोला नहीं मैं अब आपको नहीं छोड़ूंगी, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी ऐसे बोली। तो वो मेरे से चले गए। फिर मैं परमात्मा की शरण में दूसरी सत्संग में, मेरे माता जी आने के बाद दूसरे सत्संग में परमात्मा की शरण में 23 फरवरी को मैं परमात्मा की शरण में आके नामदान लिया। मैं जी, जो सतभक्ति परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आपको दी है, उस भक्ति से आपको क्या लाभ मिला? सबसे पहले परमात्मा के में सच्ची भक्ति मिली और दूसरा लाभ हमें ये मिला कि हमारे घर में भूत प्रेत है, वो हमारे मनुष्य में भी नहीं, आदमियों में भी नहीं, हमारे पशु पक्षियों भी, पशु थे, भैंस थी, गाय थी, उनको भी बहुत तंग करते थे। हमारी गाय 5 फुट ऊंडा, उनका वो खूंटा रखा हुआ था, वो भी उपाड़ के भाग जाते थे। और भैंस हमारी 2 महीने 3 महीने तक दूध देती थी और 5 किलो दूध लेके वो भैंस टल जाती थी, दूध देना बंद कर देती थी। वो भूत उनके चूंगते थे, हमेशा उनका दूध पीते थे भैंस का भी। और उन भूत परमात्मा की शरण में आने से हमारे वो भूत प्रेत सब हट गए और अब परमात्मा के दया से ठीक है। ये माई पहली बार आई परमात्मा की शरण में, तो इनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और इंसार में 3 दिन तक यहाँ रही। उसने ये पहले तंबाकू सेवन करती थी, परमात्मा की आते ही यहाँ गेट पे तंबाकू बाहर फेंकवा दी। तो ये परमात्मा की शरण में आने के बाद तंबाकू, एक तो पहली बात तंबाकू छूट गई और दूसरी बात माई ने ये इंसार में जा रही थी, तो 3 दिन तक यहाँ पे इनकी तबीयत खराब रही। और इंसार में जाते टाइम इनके पास एक कंबल थी और कुछ नहीं था। तो ये बोली अब परमात्मा मेरी मौत या 3 तक बीमार रहने के बाद में अब मेरे कोई पीछे तो है नहीं, मेरे को कौन संभालेगा, परमात्मा आप ही संभालो, ये नाम उपदेश ले रखी थी। तो ऐसे ही मेरे इनके साथ में 5 जने थे ये। तो मेरा भाई बोला कि दादी जी आपके लिए परमात्मा अभी रजाई लेके आएंगे। इतना बोला ही था कि परमात्मा को तो बोल ही भूत है और परमात्मा अपने एक जैसे सेठ होते हैं एकदम
जहाँ ऐसे रूप में परमात्मा हिसार में आए और ऊपर काली जैकेट पहनी हुई थी, परमात्मा के काली पैंट पहनी हुई थी और सिर पे कैप पहनी हुई थी काले कलर की। और परमात्मा आए और बोले माई, हरियाणा भाषा में बोले माई आपको ठंड लग रही है क्या? तो इसने बोला हाँ मेरे को ठंड लग रही है। परमात्मा तो पता नहीं था, तो बोले मेरे को हाँ ठंड तो लग रही है, कितनी सर्दी पड़ रही है। तो बोले माई मेरे पास एक कंबल है, आपको ला के दूँ? तो बोले ला दो भाई, हम तो अभी हमारी 1:30 बजे ट्रेन चलेगी, हम तो उस ट्रेन में जाएंगे, ला दो भाई, सर्दी तो बहुत पड़ रही है। तो मतलब इनको नींद आ गई। 20 मिनट बाद में परमात्मा आए और माई के ऊपर जैसे पैकिंग होती है ना, वैसे कंबल निकाल के माई के ऊपर मतलब रख दिया कंबल और आशीर्वाद दिया माई को। तो माई ने सोचा या हिसार में मेरे को कौन है मेरे हाथ लगाने वाला, ऐसे देखा ना जट से अपने मुंह निकाल के अपने कंबल से, तो वहाँ पे कोई नहीं थे। परमात्मा अंतर ध्यान हो गया और माई को मरने से बचाया परमात्मा ने। बहन जी, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? ये माई तो भगत समाज को ये संदेश देने देती है कि मैं 80 साल की होकर भी परमात्मा की शरण में आ गई, और ये बताती है कि जीवना थोड़ा ही भला जैसा सुमरण हो, लाख परस का जीवना लेखी दे रहना कोई। मतलब मेरी अब 20 साल की भी जितनी भी उम्र है परमात्मा ने मेरे को बढ़ा दी, और मैं भक्ति के लिए भी इनको उम्र दी है परमात्मा ने। और 20 साल तक इन्हें अभी देवी देवताओं की पूजा करके अपना जीवन व्यतीत कर दिया। और मेरा भगत समाज से यही प्रार्थना है कि हमारे गाँव में जो भगत जी है वो ऐसे बताते हैं कि आपके परमात्मा है, वो कौन सा वेद बताते हैं, आप जो बताते हैं मैं बावरी जाति से हूँ, तो आपके परमात्मा बताते वो बावरी सूक्ष्म वेद नहीं है, वो बावरी वेद है। तो उस टाइम मेरे को गुस्सा आया, लेकिन परमात्मा की बात आ गई, याद आ गई कि बेटा गुस्सा नहीं करना है। तो उसके लिए मेरा यही प्रार्थना है कि परमात्मा बताते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के मंत्र नंबर 9 में बताते हैं कि जो परमात्मा है उनकी मतलब सबसे पहले प्रवेश कैसे होती है। वो अपने आप पढ़े लिखे है, मास्टर है, समझ लो कि वो परमात्मा क्या बताते हैं, क्या लिखा है उस मंत्र में। तो मतलब उनकी कुंवारी गाय से परमात्मा बहुत बार बता चुके हैं, कुंवारी गाय से उनकी प्रवृत्ति होती है। तो वो बताती है, मैं वेद में भी बताऊँ, गीता में परमात्मा ने बहुत बार बता चुके हैं। और परमात्मा सभी से मेरा यही प्रार्थना है कि अपने सतलोक जाए और कल्याण करवाए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की माई, हरियाणा भाषा में बोले माई आपको ठंड लग रही है क्या? तो इसने बोला हाँ मेरे को ठंड लग रही है। परमात्मा तो पता नहीं था, तो बोले मेरे को हाँ ठंड तो लग रही है, कितनी सर्दी पड़ रही है। तो बोले माई मेरे पास एक कंबल है, आपको ला के दूँ? तो बोले ला दो भाई, हम तो अभी हमारी 1:30 बजे ट्रेन चलेगी, हम तो उस ट्रेन में जाएंगे, ला दो भाई, सर्दी तो बहुत पड़ रही है। तो मतलब इनको नींद आ गई। 20 मिनट बाद में परमात्मा आए और माई के ऊपर जैसे पैकिंग होती है ना, वैसे कंबल निकाल के माई के ऊपर मतलब रख दिया कंबल और आशीर्वाद दिया माई को। तो माई ने सोचा या हिसार में मेरे को कौन है मेरे हाथ लगाने वाला, ऐसे देखा ना जट से अपने मुंह निकाल के अपने कंबल से, तो वहाँ पे कोई नहीं थे। परमात्मा अंतर ध्यान हो गया और माई को मरने से बचाया परमात्मा ने। बहन जी, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? ये माई तो भगत समाज को ये संदेश देने देती है कि मैं 80 साल की होकर भी परमात्मा की शरण में आ गई, और ये बताती है कि जीवना थोड़ा ही भला जैसा सुमरण हो, लाख परस का जीवना लेखी दे रहना कोई। मतलब मेरी अब 20 साल की भी जितनी भी उम्र है परमात्मा ने मेरे को बढ़ा दी, और मैं भक्ति के लिए भी इनको उम्र दी है परमात्मा ने। और 20 साल तक इन्हें अभी देवी देवताओं की पूजा करके अपना जीवन व्यतीत कर दिया। और मेरा भगत समाज से यही प्रार्थना है कि हमारे गाँव में जो भगत जी है वो ऐसे बताते हैं कि आपके परमात्मा है, वो कौन सा वेद बताते हैं, आप जो बताते हैं मैं बावरी जाति से हूँ, तो आपके परमात्मा बताते वो बावरी सूक्ष्म वेद नहीं है, वो बावरी वेद है। तो उस टाइम मेरे को गुस्सा आया, लेकिन परमात्मा की बात आ गई, याद आ गई कि बेटा गुस्सा नहीं करना है। तो उसके लिए मेरा यही प्रार्थना है कि परमात्मा बताते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के मंत्र नंबर 9 में बताते हैं कि जो परमात्मा है उनकी मतलब सबसे पहले प्रवेश कैसे होती है। वो अपने आप पढ़े लिखे है, मास्टर है, समझ लो कि वो परमात्मा क्या बताते हैं, क्या लिखा है उस मंत्र में। तो मतलब उनकी कुंवारी गाय से परमात्मा बहुत बार बता चुके हैं, कुंवारी गाय से उनकी प्रवृत्ति होती है। तो वो बताती है, मैं वेद में भी बताऊँ, गीता में परमात्मा ने बहुत बार बता चुके हैं। और परमात्मा सभी से मेरा यही प्रार्थना है कि अपने सतलोक जाए और कल्याण करवाए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आके बरवाला में। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।